एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट के अंदर फैक्टराइज आपको फैक्टर करने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसके अंदर भी हमने क्या किए थे, फैक्टर किए थे। लेकिन उसमें और इस सब में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, यानी वहाँ पर हमारे पास जो पोलिनोमियल था वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, यानी उसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो 2 थी। यानी वो इस प्रकार की स्टेटमेंट थी आपके पास, कैसी, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 4x² - 5x - 9, यानी वहाँ पर जो मैक्सिमम पावर थी वो 2 थी, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। लेकिन आज हम जो सम कर रहे हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसके हमें फैक्टर करने हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर किए तो लास्ट में हमारे पास 2 फैक्टर आए थे, लेकिन जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर करेंगे तो उसके 3 फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे? 3। मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हमने फैक्टर किए थे वहाँ पर 2 बने थे, तो आप वापस जाके उस सम को देख सकते हैं, वरना आपने कॉपी पे कर लिए होंगे। तो वहाँ पर 2 फैक्टर बनते थे। अब यहाँ पर क्या है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3 फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे? 3 फैक्टर बनेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान मेथड से मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं। x³ - 2x² - x + 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 में से x² को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है तो हम कॉमन ले रहे हैं। अब मैंने बताया था कॉमन वो बड़े से बड़ा नंबर होता है, वो जो क्या करेगा इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। अब क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ 2 है, तो कॉमन सेंस की बात है 1 तो कॉमन लेने का तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई और नंबर कॉमन आता है। तो हम इन दोनों में से क्या करेंगे, x² कॉमन ले लेते हैं। यानी x² जो है ना x³ और 2x² दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे x³ को आपने क्या लिख लिया, x² × x, कॉमन हमने x² लिया, x² से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस ऐसे ही 2x² को जब हम x² से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। बात समझ में आई? यानी कि अंदर हमारे पास जो आया x² कॉमन लेने के बाद फर्स्ट 2 में से x - 2। अब हमें क्या करना है, लास्ट के 2 में से कॉमन लेना है। मैंने आपको बताया था अगर ये माइनस का हो तो कॉमन आप किसका लोगे, माइनस का कॉमन लोगे। किसका कॉमन लोगे, माइनस का। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, अगर हम देखें तो मैं कुछ नहीं नजर आया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक नंबर ऐसा होता है जो हर नंबर को डिवाइड करता है, वो क्या होता है, 1। अब ये माइनस का तो कॉमन किसका लोगे, माइनस का, और माइनस का 1 लोगे। मैंने आपको बताया था यदि आप कॉमन माइनस का लेते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। क्यों? जब आप -x को -1 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आपका किसका बचेगा, प्लस का। इसी प्रकार जब आप 2 को -1 से डिवाइड करोगे तो निशान तो माइनस का रहेगा, तो क्या बन जाएगा फिर, ये -2 बन जाएगा। यानी इस बात को आप अच्छी प्रकार समझ लीजिए, जब हम माइनस का कॉमन लेते हैं, किसका कॉमन लेते हैं, माइनस का कॉमन लेते हैं, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब एक बात देखो बेटा, यहाँ पर x - 2 और यहाँ पर भी x - 2 है, तो हम इन दोनों में से क्या करें, x - 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने x - 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, क्योंकि ये गया तो क्या बचा हमारे पास, x², और ये गया तो हमारे पास क्या बचा, -1। बात समझ में आई? अब x - 2 तो छोटे से छोटा नंबर आ गया। अब x² - 1 ये एक फार्मूले के शेप में आ जाएगा। पहले फार्मूला देखिए, x² - 1 है, 1 को यदि आप 1² लिख लोगे तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या आता है, 1 आता है। पहले हमने x² - 1 को x² - 1² की फॉर्म में लिख लिया। अब एक्चुअल में जो है ये एक फार्मूला बन जाएगा a² - b², और इसका फार्मूला क्या कहता है, a + b × a - b, a + b a - b। अब एक बात देखिए, यहाँ पर हुआ क्या कि जो
x है उसकी जगह पर a है और 1 की जगह पर क्या है b है तो वही चीज़ है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, नीचे फार्मूला क्या कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए की जगह पर तो आपको एक्स पुट कर लेना है और बी की जगह पर आप क्या लोगे 1, यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि भाई ए की वैल्यू तो क्या है x है और b की वैल्यू कितनी है 1 है। तो हमें करना क्या है, बस यही करना, a की जगह पर x को पुट कर देना है और b की जगह पर 1 को पुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 1 x माइनस 1। बस में बेटा, तो यही हमने इसके अंदर करना है, यानी कि फार्मूला आपको समझ में आ गया। कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए की जगह पर x आएगा और b की जगह पर 1 आएगा। तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। यानी आपको समझ में आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कि इसके फैक्टर करोगे तो क्या बन जाएंगे आपके पास, हमारे पास बन जाएंगे ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इसके जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, 3 आए हैं। और मैंने यही आपको बताया था क्यूबिक पोलिनोमियल इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे 3 होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उसके फैक्टर कितने हुए थे 2 हुए थे। वही बात अभी यहाँ पर इसमें लागू हुई है। बस में बेटा, तो इस प्रकार से इसको हम कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब ये सम जो है पहले सम से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। मैं आपको जो मेथड कराऊंगा वो बिल्कुल हटके आपको मेथड कराऊंगा। आप देखोगे आपको आपकी बुक्स में भी ये मेथड नहीं मिलेगा। टीचर्स जो कराएंगे मोस्टली डिवीजन मेथड से कराते हैं, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं कराऊंगा। एक अमेजिंग मेथड है उससे आपको कराऊंगा। आप उससे कराओगे आपको बात समझ में आए, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है इसके अंदर, बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें हम। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हमें क्या करना, पीछे से चलना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर -5, ये तो एजिटेज रहेगा। अब इसका क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इसके इक्वल हो, यानी ये 5 है तो इससे भी हमें 5 ही लाना है। यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ से भी हमें क्या करना है 5 ही लाना है। तो इसका मतलब क्या है, 9x के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, एक उसके अंदर 5 आए, दूसरा चाहे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर x है तो चलो x तो साथ में लगेगा ही, तो हम क्या करेंगे, जो 9x है उसके 2 टुकड़े कर देंगे। तो उसको हमने क्या लिख दिया, -5x माइनस 4x, क्योंकि -5x और -4x क्या बनेगा, -9x बनेगा। क्या बनेगा, -9x। तो इट मीन्स आप 9x के 2 टुकड़े करोगे, 2 फैक्टर करोगे, -5x और -4x, क्योंकि एक तो हमें इससे रिलेटेड चाहिए है। तो पहले इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5x और दूसरा हमारा क्या है -4x है, तो यहाँ लिख देंगे -4x। इस प्रकार से 9x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, -4x माइनस 5x, लेकिन जो 5x है वो 5 के साथ रहेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब यहाँ देखिए, हमने ये तो इसके लिए काम कर दिया। अब इधर आइए, अब इसका भी क्या बनेगा, इसका रिलेशन बनेगा 4x के साथ। अब हमें 3x स्क्वायर के ऐसे 2 टुकड़े करने, 2 फैक्टर करने हैं, उसके अंदर एक 4 आए, हालांकि पावर 2 है तो पावर 2 के रूप में फैक्टर आएंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पर 4 चाहिए। क्या चाहिए हमें, 4 चाहिए हैं। तो प्रश्न ये बनेगा भाई -3x स्क्वायर के हम क्या 2 टुकड़े करें, ऐसे क्या पेयर बनाएं इसका कि उसके अंदर 4 तो आए ही, लेकिन ये 3x स्क्वायर भी रहना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, इसको हमने लिख लिया -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जब हम 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस कब करते हो, जब साइन अपोजिट हो, तो -4x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर को माइनस किया तो साइन बढ़ेगा आएगा, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर। रहना भी तो यही चाहिए ना, रहना भी तो यही चाहिए ना। इसलिए यहाँ पर ये तो ठीक है कि भाई हम 3x स्क्वायर के जब फैक्टर करेंगे तो उसके अंदर 4 आना चाहिए,
अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, अब ये तो माइनस का है, अब हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा इसके अंदर कि भाई वापस जब उसको इकट्ठा करें तो रिजल्ट आपका वही -3x² आए। तो हमने हमारे पास यहाँ पर दो पेयर क्या बनेंगे इसके अंदर, सॉरी पेयर क्या बनेगा, -4x² प्लस x²। यानी कहने का क्या मीनिंग है कि -3x² की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 4x², क्योंकि x जो 4 है वो तो 4x के हिसाब से आएगा। अब पावर 2 तो पावर 2 के हिसाब से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा -4x² और x² को हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस x²। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। यानी कि अब एक बात देखिए, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट तो एज इट इज रहेंगे, चेंजिंग किस में आएगी, बीच वाले दो में आएगी। वो मैंने आपको बताया किस प्रकार से क्या है, आपने वो देख लिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या x³ है, तो x³ को हम इसमें से लिख देते हैं, सॉरी x³ को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जब देखोगे तो एक्चुअल में आपके 6 पेयर बनने चाहिए, सॉरी 6 फैक्टर बनने चाहिए, 6 टुकड़े बनने चाहिए। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। मैंने बताया जो फर्स्ट और लास्ट है वो तो आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन बीच वाले जो दो हैं उनके हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। अब वही सेम प्रोसीजर है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। क्या आपको कॉमन लेना है, और कॉमन कैसे, पहले फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे। तो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये x³ है वो x² है, तो इन दोनों को डिवाइड कौन करेगा, x²। तो हम x² कॉमन लेंगे, तो जब x³ को x² से डिवाइड करोगे 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, अकेला रह जाएगा हमारे पास x प्लस, और जब हम x² को x² से डिवाइड करें कितना आएगा, 1। आपको पता है ये 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। उसके बाद अगले 2 में से अगले 2 की बात आती है। अब मैंने बताया था अगर ये माइनस का है तो कॉमन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, पहली बात तो ये। अब ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, वो है 4x, क्योंकि 4x से डिवाइड होगा, साथ में इसको भी डिवाइड करेगा, तो -4x हम कॉमन लेंगे। अब -4x² है, रफली वर्क है ये, x² को हमने लिख लिया x × x, -4x आपने कॉमन लिया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x। अब क्योंकि कॉमन माइनस का लिया है तो माइनस की जगह पर यहाँ पर निशान किसका आ जाएगा, प्लस का। ऐसे जब हम -4x को -4x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, +1 आएगा। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लास्ट के 2 में से कॉमन लेने की। बात वही आती है, लास्ट के 2 में से लोगे, अगर ये माइनस का है तो कॉमन किसका आएगा, माइनस का। और ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, वो 5 है। अब -5 से अब ये आपको पता चल गया है, इसके अंदर अगर माइनस कॉमन लेंगे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो -5x है ये, माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा। इसी प्रकार -5 कॉमन लिया, यहाँ पर कितना बचेगा, +1 बचेगा। क्यों, आपको पता है कि जब हम इस प्रकार लेंगे -5/x -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 5 से 5, अब देख सकते हो x प्लस का है। ऐसे ही जब -5 को -5 से करोगे तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। शायद आपको बातें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, अब ऐसे ही यहाँ पर पहचान है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहचान होती है। ऐसा करने के बाद यदि ये तीनों के तीनों सेम हैं तो आप समझ जाना कि जो फैक्टर है वो बिल्कुल सही है। अब देख लिया तीनों सही हैं तो फैक्टर सही है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से x + 1 को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया x + 1, यहाँ से x + 1 गया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है, x²। यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग है, -4x। यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, -5। बात समझ आई। अब इसके कंप्लीट फैक्टर नहीं हुए हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हो एक तो हमारे पास आ गया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर फेर करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इसके फैक्टर नहीं हुए, क्योंकि पावर 2 में है और लीनियर तक इसको हम लेके जाएंगे, यानी सिंगल पावर तक इसको हम लेके जाएंगे।
इसका प्रोसीजर वही है जो आपको मैंने पहले समझाया था, ठीक है। अब x + 1 को तो आप उसी प्रकार लिखोगे, x + 1 को तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार लिख देंगे। ओके, अब x² - 4x - 5, आपको तरीका पता होगा कैसे करते थे हम। यहाँ पर पहले मैं इसी को करके दिखा देता हूँ, बाद में हम सीधे उसको लिखते चले जाएंगे, हम याद रख लेंगे। ये रफली रखा फिलहाल x² - 4x - 5। तो पहले मैंने क्या बताया था कि भाई फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कितनी आई, 5, क्योंकि यहाँ पर 1 है, मैंने बता लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये x²। अब आपको क्या बताया था, काउंटिंग लिखोगे आप 1 2 3 4 5। फिर एक बात बताई थी, यदि लास्ट वाला माइनस का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ऊपर चलना पड़ेगा। माइनस में है तो कहाँ पर चलना पड़ेगा, हमें ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, और 5 1 जा 5, और हमें मल्टीप्लाई कितनी चाहिए थे, 5, मल्टीप्लाई हमारे पास आ गई। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, यदि लास्ट वाला माइनस का है तो बीच में अपने पास जो नंबर आएगा वो माइनस करने से आएगा। कैसे आएगा, माइनस करने से आएगा। कैसे आएगा, माइनस करने से आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो पेयर बनते हैं वो बनता है 5 और 1। तो जब आप 5 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन 4 माइनस का है तो इसका मतलब क्या बनेगा कि यहाँ पर जो 5 है वो तो माइनस का होगा और 1 किसका होगा, प्लस का। तब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जब हम फैक्टर करेंगे, किसके फैक्टर करेंगे, x² - 4x - 5 के, तो मिडिल जो टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे। तो जब उसको हम स्प्लिट करेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x², और -4x की जगह पर क्या आएगा, -5x। 1 है तो 1 के साथ आपने x लगाना है, तो आप 1x नहीं लिखोगे बल्कि आप क्या लिखोगे, x लिखोगे, और x हमारे पास किसका आएगा, प्लस का आएगा। माइनस में क्या बन जाएगा, 5। यानी इस प्रकार से हम x² - 4x - 5 के आगे हम फैक्टर करते जाएंगे। तो आप समझदार हैं, आपको पता चल गया इसके अंदर। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² - 4x - 5 की जगह पर क्या राइट डाउन कर देंगे, x² - 5x + x - 5। अगला प्रोसीजर आपको पता है, वो सीधा ही मैं उसके नीचे करवाता चला जाऊंगा आपको। तो देखिए x + 1, आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी प्रकार से पहले फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, पहले 2 में से कॉमन। तो हमने कॉमन क्या लिया यहाँ पर, x, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x - 5। यह आपको पता है भाई। रिमेनिंग हमारे पास कैसे आया है, अगर नहीं पता है तो जो कॉमन हम लेते हैं उससे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, फिर इसको डिवाइड कर लेंगे, और जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, अंदर तरफ राइट डाउन कर देंगे। ओके, अब हम लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, हमें तो 1 ही नज़र आता है। पहली बात प्लस में है तो हम लेंगे प्लस में, और प्लस का क्या लेंगे, 1 लेंगे। और जब हम +1 लेंगे तो 1 से डिवाइड करोगे, आपके पास ये रिजल्ट आएगा, x - 5। तो x + 1। अब आपको पता है क्या करना, अपना कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x - 5। जब x - 5 जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, +1। तब आप देख सकते हो यहाँ पर जब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर किए तो कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आए। मैंने आपको ये पहचान बताई थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब फैक्टर करोगे तो उसके अंदर जो उसके फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, उसके अंदर उसके जो आएंगे टुकड़े, फैक्टर बोल लीजिए, कितने आएंगे, 3 आएंगे। यानी कि वो 3 लीनियर पॉलिनोमियल उसमें बनेंगे। अब देख सकते हो, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। ये बिल्कुल आसान मेथड हो सकता है आपको लगे, लेकिन अब फिलहाल आपको लग सकता है ये मुश्किल हो, लेकिन जब आप दूसरा मेथड करोगे फिर आपको समझ में आएगा भाई ये मेथड आसान है।
बेटा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एक बार की बजाय दूसरी बार इसको देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये थोड़ा उससे और ईजी रहेगा। तो यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। वही सेम प्रोसीजर होगा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर पहले लास्ट में आप क्या करोगे, 20 लिखोगे, फिर आपको क्या करना है 32x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं कि उनमें से आपके पास 20 मिले। क्या मिले, 20। तो 32 को आप क्या लिखोगे, एक तो 20 है, 20 है, दूसरा आपके पास क्या बनेगा 20 प्लस 12, क्योंकि 20 प्लस 12 कितने बनते हैं, 32 बनते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा 20x प्लस में, क्योंकि आप देख सकते हो प्लस में है तो सीधा प्लस का बनता है। दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा 12x, और ये 12x भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर आप इनको बेटा ऐड करो, वापस प्लस करो, तो 12 प्लस 20 कितना बनेगा, 32 बन जाएगा। अब हमने 32 के हमने कर लिए फैक्टर। अब चलते हैं हम 13x स्क्वायर की तरफ। अब 13x स्क्वायर जो है उसके भी हमें से ही दो करने हैं कि उसके अंदर एक 12 आए। बिल्कुल आसान है, 12 प्लस 1 कितना बन जाएगा 13। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया हमारे पास। तो 13x स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 12x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लेकिन 12x स्क्वायर के साथ आएगा 12x के साथ। ध्यान रखिए बेटा, अगर यहाँ पर x है तो x की फॉर्म में आएंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है तो वो x स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे। तो 13x स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे 12x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर होगा। अगर आप वापस इन दोनों को प्लस करो तो x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितना बन जाएगा 13x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 1 है, ये 12 है, 13 हो जाएंगे। प्लस मैंने बताया कि हम जो दो यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे वो 32x के और 13x स्क्वायर के हम दो टुकड़े करके लिखेंगे, यानी इनके हम फैक्टर करके लिखेंगे। फर्स्ट और लास्ट फिलहाल जो है ना ऐसे ही रहेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर x क्यूब आ जाएगा। अब वही सेम प्रोसीजर है, पहले एक बार काउंट कर लीजिए कि भाई ये 6 बनते हैं कि नहीं बनते, यानी ये 6 टर्म बनी या नहीं बनी, 6 टर्म बनी या नहीं बनी। देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टर्म्स बनी है, तो इसका मतलब सही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमें क्या करना, अब कॉमन लेना पहले 2 में से। तो पहले 2 में से क्या कॉमन आएगा, ऐसा कौन से बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो x स्क्वायर है, क्योंकि x स्क्वायर तो x स्क्वायर से डिवाइड होगा, साथ में x क्यूब को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा x प्लस 1। अब ऐसे ही लास्ट के अगले 2 में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा 12x कॉमन, क्योंकि 12x स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, 12x को भी डिवाइड करेगा। जब हम 12x स्क्वायर को 12x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x यहाँ पर, और इसमें हमारे पास क्या आएगा प्लस 1। ऐसे अब लास्ट के 2 पे आ जाएं। अब मैंने बताया था अगर प्लस का तो कॉमन किसका है, प्लस का तो कौन सा है, वो 20 है। अब 20 से डिवाइड करोगे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 तीनों के अंदर सेम है, तो इसका मतलब अब तक जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, इन तीनों में से हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x प्लस 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 12x, यहाँ पर हमारे पास क्या कितना बचेगा 20 बचेगा। बात समझ में आई, x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब बात आती है आगे, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब इसका सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पिछले सम में किया था। पहले इसको रफली अलग से कर लेते हैं और फिर साथ में उसको हम फेयर के हिसाब से लिख देंगे। उसमें भाई x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, हमें क्या करना है, अब यहाँ पर
मल्टीप्लाई फर्स्ट की लास्ट की आपको पता कितनी आई 20। काउंटिंग आपको लिखनी है 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने बताया था यदि लास्ट वाला प्लस का है तो हमें कहाँ पर चलना है, नीचे चलना है। तो 12 से नीचे हमारे पास क्या आएगा 11 आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई चेक करनी, 11 आया, 10 कितना आया 20, और ये कितना 20 है भाई। मल्टीप्लाई की तो कितनी आई इनकी मल्टीप्लाई 11 आई, इनकी मल्टीप्लाई की कितनी आई, सॉरी 11, यहाँ पर मल्टीप्लाई 20, और हमें ये देखना मल्टीप्लाई कहाँ पर हमें मिलती है। तो मल्टीप्लाई हमें कहाँ पर मिली 2 पे और 10 पे मिली। अब हमें ये देखना पड़ेगा 2 और 10 को हम लिखेंगे कैसे, यानी जो 12x है उसकी जगह पर लिखना इनको कैसे है। लास्ट में अगर प्लस का, तो मैंने आपको बताया था कि बीच में अंदर जो हमारे पास आएंगे मिडिल टर्म पे जो आएंगे जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं वो दोनों सेम साइन के आएंगे, यानी या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। क्योंकि 12x तो प्लस का है तो इसका मतलब क्या है 2 और 10 दोनों किसके होंगे, प्लस के होंगे, दोनों किसके होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आई। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आई आपको यहाँ पर कि भाई जो 12x है उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने बताया। x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। कई बच्चे दिमाग में हो रहा सर 2 आगे, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2x को आगे लिख लीजिए, 10x को आप पीछे लिख लीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। अगर 2x को आपने यहाँ लिख लिया और 10x को आपने यहाँ लिख लिया, रिजल्ट फिर भी आपका वही आएगा। यानी अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसमें x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ओके, तो आगे अब हम लिखते हैं इसमें x प्लस 1। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लोगे तो ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो हमें नज़र आता है सिर्फ x। तो x² को x से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा x, प्लस 10x को x से डिवाइड करो कितना आएगा 10 आएगा। अब लास्ट के 2 में से कॉमन लोगे, आपको पता है क्या, अगर ये प्लस का तो कॉमन किसका आएगा, प्लस का। ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो 2 है। 2 से डिवाइड करोगे 2x को तो 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा x। 20 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 10, x प्लस 1। अब देखिए दोनों सेम हैं तो इसका मतलब फैक्टर ठीक है। अब हम दोनों में से क्या करेंगे, x प्लस 10 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने x प्लस 10 लिया, हमारे पास क्या बचता है x, और यहाँ पर हमारे पास कितना प्लस 2 विद साइन आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर दिए। अब देख सकते हो कि भाई क्वाड्रेटिक है तो 2 आते हैं, क्यूबिक है तो 3 लीनियर इक्वेशन आपके पास, 3 लीनियर पॉलिनोमियल उसमें बनेंगे आपके। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। ये इजी है, जैसे फर्स्ट था बिल्कुल वैसा ही है। ये तो बेटा 1 या 2 बार जब आप करोगे तभी पता चलेगा भाई किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से ये नहीं बनते हैं, भाई सेकंड और थर्ड के फॉर्म में है या नहीं। देख लीजिए पहले क्या, पहले 2 में से कॉमन आता है, आता तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब पहले 2 में से कॉमन निकल रहा है, और कॉमन क्या निकलता है y²। तो हमने y² कॉमन ले लिया। जब 2y³ को y² से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा वो आएगा 2y, और y² को y से डिवाइड करोगे आपको पता कितना आएगा 1 आएगा। अब लास्ट के 2 में से कॉमन लोगे, अब माइनस का तो किसका आएगा, माइनस का। तो कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा। 1 आप किसका ले रहे हैं, माइनस का। जब आप माइनस का कॉमन लोगे आपको पता साइन चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस वाले किसके, माइनस के, और माइनस वाले प्लस के। तो -1 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन ही चेंज होंगे। तो क्या आएगा 2y प्लस 1। अब दोनों सेम है तो ठीक है। अब हम 2y प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, y² माइनस 1। अब 2y प्लस 1, लेकिन अभी ये तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है क्योंकि इसकी पावर 2 है।
इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप सोच सकते हो कि ये एक फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि मैंने बताया था आपको, यदि आप वाई स्क्वायर माइनस 1 को अगर आप 1 स्क्वायर लिखोगे फिर भी वो 1 रहेगा। तो ये किस फॉर्मूले के शेप में आ जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी होगा क्या कि भाई जो a है उसकी जगह पर y आ जाएगा और जो b है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा y प्लस 1 y माइनस 1। तो वही बात अब आपको यहाँ पर करनी है, वाई स्क्वायर माइनस 1 की जगह आप क्या लिख दोगे, y प्लस 1 y माइनस 1। ठीक है, आपको बात समझ आई, क्या लिख दोगे आप, y प्लस 1 और y माइनस 1। तो इस प्रकार से इसको राइट डाउन उसको कर दिया जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल आसान थी, कोई खास बड़ी बात आपके लिए नहीं थी। तो हर बच्चे को समझ में आ गई होगी आराम से। मैंने पूरी कोशिश की बेटा आपको समझ में आए, क्योंकि जब आप दूसरा मेथड करोगे, जब आपको सर कराएंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में जो है यही मेथड ईजी है। ओके बेटा, थैंक यू आज के लिए इतना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल